जय श्री कृष्णा, जय मदन गोपाल। हमारे पुराणों में कई जगह वर्णन आता है, जो व्यक्ति शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी का पालन कर द्वादशी को अन्न ग्रहण करता है, ऐसे व्यक्ति से स्वयं भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान की प्रेममयी भक्ति प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय है एकादशी व्रत का पालन करना। एकादशी तिथि के दिन से पूर्व यानी दशमी तिथि की संध्या काल से ही अन्न का सेवन न करें। एकादशी के दिन संपूर्ण व्रत का पालन करना चाहिए। सुबह उठकर स्नान आदि कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर पूरे दिन किसी भी अन्न का, चावल का, धान का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत में गो दूध, फल अथवा तो सामक के चावल की खीर का भोग ठाकुर जी को लगाकर स्वयं प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। कई विरले भजनानंद संत भक्त जन तो प्रत्येक एकादशी निर्जला रखते हैं, बाकी हर किसी के अपनी क्षमता अनुसार व्रत रखना चाहिए। एकादशी तिथि पर श्री हरि विष्णु जी के पावन 1000 नामों का पाठ का यशोगान करना चाहिए। एकादशी के दूसरे दिन यानी द्वादशी को निर्धारित समय पर व्रत का पारण अर्थात व्रत को विधिवत खोलना चाहिए। एकादशी के दिन दान देने का और गौ सेवा का भी बहुत ही विशेष महत्व है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पापानकुशा एकादशी के नाम से सुविख्यात है। यथा नाम तथा काम। जी हाँ, अनजाने में किए हुए हमारे पापों का भी शमन करने का सामर्थ्य पापानकुशा एकादशी के व्रत में है। तो आइए जानते हैं इस पावन व्रत की एकादशी किस दिन है। 5 अक्टूबर 2022 बुधवार को दोपहर 12:01 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है, जो कि 6 अक्टूबर गुरुवार को सुबह 9:40 तक रहेगी। एकादशी व्रत विशेषकर 6 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। आइए पापनकुशा एकादशी व्रत कथा श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, अब आप कृपा करके यह बतलाइए कि आश्विन के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है और उसका महात्म्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापानकुशा के नाम से सुविख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोग बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री, धन तथा मित्र देने वाली है। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य इस एकमात्र एकादशी को उपवास कर ले तो उसे कभी यम यातना नहीं प्राप्त होती। राजन, एकादशी के दिन उपवास और रात्रि में जागरण करने वाले मनुष्य अनायास ही दिव्य रूपधारी चतुर्भुज गरुड़ की ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित और पीतांबरधारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। राजेंद्र, ऐसे पुरुष मातृ पक्ष की 10, पितृ पक्ष की 10 तथा पत्नी के पक्ष की भी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देते हैं। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है, वह फल उस दिन भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। जो पुरुष स्वर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है, वह कभी यमराज को नहीं देखता। निर्श्रेष्ठ दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह स्नान, जप, ध्यान आदि करने के पश्चात यथाशक्ति होम, यज्ञ तथा दान आदि करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनाए। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं, उन्हें भयंकर यम यातना नहीं देखनी पड़ती। लोक में जो मानव दीर्घायु, धनाढ्य,
कुलीन और निरोग देखे जाते हैं वे पहले के पुण्यात्मा हैं। पुण्यकर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग में जाते हैं। राजन, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसके अनुसार पापानुकुशा एकादशी का महात्म्य मैंने वर्णन किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय भक्तिदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अतः हम सभी को पावन एकादशी व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए और दूसरों को भी यह पावन एकादशी व्रत रखने की प्रेरणा हमें देते रहना चाहिए। और इस लिंक को हो सके तो आप आगे अवश्य शेयर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय मदन गोपाल।